Good morning, students. As we have read in our last class up till passage or paragraph 7, now let's read forward. But my mother says the teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Just the same, they did not do it. That why then? If you don't like it, you don't have to read the book. I did not say I did not like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They were not even half finished when Margie's mother called, Margie, school. Margie looked up. Not yet, Mamma. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy, too. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? So students, मार्जी की माँ ने जो मार्जी की मम्मी है वो अपनी बेटी को बताई थी एक बार कि एक टीचर कैसा होना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि एक टीचर वो है जो बच्चों के दिमाग को पढ़ सके और बच्चे जिस तरीके से पढ़ने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं उस तरीके से पढ़ाना उस टीचर को आए। या फिर ये कह सकते हो कि हर एक बच्चे की सीखने समझने की क्षमता थोड़ी अलग अलग होती है। तो एक अच्छा टीचर वो होता है जो अलग अलग लेवल के बच्चों से अलग अलग ढंग से ट्रीट करे और उनको उनके लेवल या उनके तरीके से समझाए। ऐसा मार्जी की माँ ने कभी मार्जी को कहा था। मार्जी ने यह भी कहा था कि मार्जी की माँ ने यह कहा था कि अगर बच्चे कभी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो टीचर को उस वक्त नहीं पढ़ाना चाहिए और दूसरी मनोरंजक गतिविधियों के द्वारा बच्चों को या तो कुछ सिखाना चाहिए या फिर सिर्फ उसका मनोरंजन करना चाहिए। क्योंकि जब तक किसी बच्चे का दिमाग यू नो किसी चीज़ को लेने के लिए कुछ सीखने के लिए एग्री नहीं करता तब तक कुछ सिखाना सही नहीं है। मार्जी ने तब संग संग अपनी माँ को कहा था, मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि मुझे स्टडी पसंद नहीं है, बल्कि मैं तो एक्चुअली वो चाहती ये थी कि वो उन पुरानी स्कूल्स यानी आज की जो हमारी स्कूल्स हैं उनके बारे में वो उस बुक के द्वारा और जानना चाहती थी। मार्जी ने उस किताब को थोड़ा सा पढ़ा और आधा भी कंप्लीट नहीं किया था कि उसकी माँ ने उसको बुलाया और पूछा, मार्जी स्कूल के बारे में पढ़ चुकी हो? तो मार्जी ने कहा, अभी पूरा नहीं हुआ है। उसकी मम्मी मिसेस जॉन्स ने कहा, कुछ टॉमी को भी पढ़ने दो। मार्जी ने टॉमी को कहा कि मुझे थोड़ी देर के लिए स्कूल की किताब और पढ़ने देना। मे बी, ही सेड nonchalantly. He walked away, whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. तो देखो स्टूडेंट्स, भविष्य की कुछ ऐसी स्कूल हो सकती है जहाँ पर शनिवार और रविवार को छोड़ करके वीक में 5 दिन बच्चों को कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाया जाता हो। भाई ने मार्जी के भाई टॉमी ने एक बार के लिए वो किताब अपने पास ले ली और ले करके जाने लगा। तब मार्जी ने पीछे से कहा था कि ये किताब मुझे और पढ़ने के लिए देना बाद में। तो उसने एक केयरलेस अंदाज में कहा, ठीक है, देखते हैं, और अपनी बाहों में उस किताब को डाल करके वो निकल जाता है।
हालांकि वो किताब, जैसे कि हम जानते हैं कि लगभग 150 से ज़्यादा साल से पुरानी थी, तो बहुत ज़्यादा वो किताब धूल भरी और पुरानी थी। भाई की किताब ले जाने के बाद मार्जी जो है वो अपने स्कूल रूम में आई। स्कूल रूम का मतलब स्टूडेंट्स वो रूम है, एक तरह से आप स्टडी रूम बोल सकते हो, स्टडी रूम बोल लो, कंप्यूटर रूम बोल लो, स्कूल रूम बोल लो। सो 2137 में कुछ बच्चों का स्टडी रूम या स्कूल रूम कुछ इस तरह का होगा, जो जहाँ पर उनके मैकेनिकल टीचर उन्हें पढ़ाएंगे। मार्जी वहाँ जाने के लिए तैयार होती है, जाने को होती है। अपने बेडरूम की ठीक राइट साइड में मैकेनिकल टीचर उसका इंतज़ार कर रहा है, जहाँ वो वीकडेज में पढ़ती है। बिकॉज her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. अब देखो ये सब कुछ सॉफ्टवेयर के द्वारा हो रहा है। कंप्यूटर को जब उसने ऑन किया तो उसमें लिखा हुआ आया कि आज का लेसन एरिथमेटिक का प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में है। प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आप लोगों ने पढ़ी हैं, पता ही है आपको। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन के बारे में आज का लेसन है, और इसे शुरू करने के पहले पिछले दिन का जो होमवर्क है वो सही स्लॉट पे या सही जगह में आप अपलोड करो, ऐसा एक मैसेज स्क्रीन पे आता है। मार्जी की माँ ने हमेशा से मार्जी को ये समझाया है कि जो रेगुलर इंटरवल में बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत अच्छा याद रख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। मार्जी डिड सो विद साई. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions 1 by 2 and 1 by 4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. अब देखो मार्जी ने एक गहरी सांस ली और प्रॉपर स्लॉट पे उसने अपना होमवर्क डाल दिया। होमवर्क डालने के दौरान उसको वो पुराने स्कूल्स याद आ रहे थे जहाँ पर उसके दादाजी पढ़ा करते थे जब वो छोटे थे। आस पड़ोस से बच्चे स्कूल जाया करते थे, हंसते मुस्कुराते हुए, चिल्लाते हुए, और क्लासरूम में बैठते थे। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो ह्यूमनली एक साथ मिलजुल करके ये काम करते थे, तो जहाँ एक दूसरे को दिक्कत होती वो एक दूसरे की मदद भी किया करते थे और उस बारे में चर्चा भी करते थे। सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स ह्यूमंस पढ़ाते थे। वो सोच ही रही थी कि अचानक कंप्यूटर में एक पॉपअप स्क्रीन आती है और उसमें लिखा रहता है, जब हम लोग हाफ और 1/4 को ऐड करते हैं तब मैंने प्रोसेस समझाया, मैथमेटिक्स की प्रोसेस को कंप्यूटर समझा रहा है। कंप्यूटर में से कंप्यूटर की मैकेनिकल आवाज़ आ रही है और कंप्यूटर राइटिंग प्लस वॉइस दोनों ढंग से समझा रहा है। मार्ची सोच में पड़ जाती है कि किस तरह से पुराने ज़माने के बच्चे पढ़ना एंजॉय किया करते थे, उन्हें कितना मज़ा आता होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। तो इस तरह से ये स्टोरी कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। स्टोरी में ये दिखाया गया है और कहीं ना कहीं ये समझाने की कोशिश की गई है कि हम कितनी भी उन्नति कर लें, जो मज़ा
नेचुरल वे से कुछ सीखने या समझने में है, वो मज़ा मैकेनिकल वे से, मशीनरी वे से शायद आज से 100-200 साल बाद नहीं होगा। यकीनन, यकीनी तौर पर आज से 100-200 साल बाद बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाएगा, बहुत कुछ लोग सीखेंगे, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी। और जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है बिल्कुल पॉसिबल है कि ऐसा ही आज से 100-150-200 साल बाद हो। लेकिन जैसा ये मार्जी नाम की लड़की उस वक्त सोच रही है, हालांकि ये इमेजिनेटिव फिक्शनल स्टोरी ज़रूर है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक रियलिटी भी शो की गई है। रियलिटी ये है कि हर काम मशीनों के सहारे अगर हम करते हैं तो हमें वो फन मिल ही नहीं सकता जो फन हाथों और पैरों से नेचुरली करके होता है। सो घुमा फिरा करके वही बात आती है कि हम जितना नेचर के करीब रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। मशीनें हमारे जीवन को आसान तो बना सकती हैं, लेकिन मशीन वो एंटरटेनमेंट, वो खासियत, विशेषता नहीं दे पाएगी जो नेचुरली करने में हम पाएंगे। सो इस तरह से चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। आई एम शेयरिंग द एक्सरसाइज विथ यू। As you can see the textual questions, and you can also guess that I have the advisor book, and I don't I just use the advisor book to I will use the advisor book to share a few question answers with you. I may also have written the question answers and then I may have shown you to write, but I thought that advisors question answers I have seen and I thought that the answers are quite okay and they can be shared, they can be written, and there is no such harm in copying the answer from this particular book. So the chapters I will teach from the textbook, obviously, as you have understood, and a few exercises I may share you with the advisor. Now what you have to do is write down, make the notebook, write down the question answers, write down the word meanings of each chapter. अभी तो हमने चैप्टर 1 ही कंप्लीट किया, द फन दे हैड ऑफ बी हाइव, और मोमेंट्स का चैप्टर 1 कंप्लीट किया, द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बी हाइव मैंने पहले ही बोल दिया था आपको, नोटबुक बनानी है, उसके 2 हिस्से करने हैं। पहला हिस्सा 3 का 2 पार्ट कर लेना, दूसरा हिस्सा 1/3 पार्ट कर लेना, क्योंकि मोमेंट्स के लिए 1/3 पार्ट एक लॉन्ग नोटबुक की काफ़ी होगी, और बी हाइव के लिए 2/3 पार्ट आप शुरू कर रखना। तो इस तरह से आपको पहला चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लिखने का काम अब दिया जा रहा है। सो यू आर बीइंग गिवन द होमवर्क। बी हाइव चैप्टर 1 द फन दे हैड में सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग्स अपनी टेक्स्ट बुक से लिखनी है, जो लेफ्ट साइड या राइट साइड में लिखी हुई है। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये कॉपी करनी है। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट एक्टिविटी है, कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स एंड मंथ्स अहेड फ्रॉम नाउ मार्जिस डायरी एंट्रीज। आंसर कुड बी इट इज अबाउट 138 years and 2 months ahead from now. Suppose we read this lesson in July 2019. अब जुलाई 2019 में अगर हम लोग इस लेसन को पढ़ रहे हैं तो इतना समय होगा। हालांकि हम लोग अभी ये लेसन एक्चुअली अगस्त 2020 में पढ़े हैं, तो आप 1 ईयर और 1 मंथ पीछे ले जाओगे, यानी इट इज अबाउट 137 years and 1 month ahead from now will be the answer. Now answer these questions in a few words or a couple of sentences each, about 30 to 40 words. How old was Margie and Tommy? Now Margie is an 11-year-old girl and her friend Tommy is a 13-year-old boy. Their houses are near and they are the main characters of the story, The Fun They Had.
तो मार्जी का दोस्त था टॉमी. What did Margie write in her diary? Margie made a note in her diary on 17th May 2157. She wrote there, "Today Tommy found a real book." The story, the fun they had, begins with this note. Third question is,